नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल और पोटेंशियल अप्रेजल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे ये एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर आप लोगों को इन टॉपिक्स के ऊपर सेपरेट वीडियोस देखनी है, इन टॉपिक्स को सेपरेटली समझना है कि क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल या क्या होता है पोटेंशियल अप्रेजल, तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस हैं, वो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल का, पोटेंशियल अप्रेजल का मीनिंग और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, मतलब सिमिलर सा ही होता है, तो 5 या 6 कुछ डिफरेंस होंगे, वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे, तो चिल होकर एकदम वीडियो देखनी है, समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है, आपके पास मान लो आपके फ्रेंड के, मान लो मेरे पास स्पोर्ट बाइक है। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछते हो कि हाँ इसका परफॉर्मेंस बताओ, आपकी इस स्पोर्ट्स बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है, तो मैंने जितना यूज़ किया होगा उस स्पोर्ट्स बाइक को, जितना मैंने मतलब ड्राइव वगैरह किया होगा, स्ट्रीट में ड्राइव किया होगा, जो भी हाईवे पे ड्राइव किया होगा, माइलेज वगैरह मैं बताऊंगा आपको कि हाँ भाई इतना पेट्रोल में इतना चल जाती है ये। सीटिंग पोजीशन बताऊंगा कि कितनी कंफर्टेबल है, कितनी कंफर्टेबल नहीं है। तो बेसिकली जितना मैंने अभी तक यूज़ किया होगा इस बाइक को, जो भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस होगा, उसके हिसाब से मैं इसका परफॉर्मेंस बता पाऊंगा आपको। बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर कट है ये चीज़ तो। लेकिन भाई जो परफॉर्मेंस है उसकी, ज़रूरी तो नहीं है कि वही उसकी पोटेंशियल भी हो। पोटेंशियल का मतलब कि परफॉर्मेंस से हट के क्या कर सकती है ये बाइक। ठीक है, परफॉर्मेंस तो भाई हमने जान ली, इतना माइलेज वगैरह देती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन पोटेंशियल क्या है, क्षमता क्या है इस बाइक की। अब मैं बोलूं कि ये बाइक है ना 250 तक जा सकती है, 250 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो वो उसकी पोटेंशियल हो गई, जा सकती है। मैं अभी तक उसको लेके नहीं गया हूँ, वो उसकी पोटेंशियल है, उसकी क्षमता है वो। ठीक है, और मान लो कि मैं बोल सकता हूँ कि इसकी पोटेंशियल ये है कि मैं इस पर लॉन्ग राइड्स कर सकता हूँ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, वो उसकी पोटेंशियल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी परफॉर्मेंस होती है किसी चीज़ की, वो मतलब वो तो दिखती है उसके पास्ट यूथ से या जो भी पीछे हुआ रहता है उससे दिखती है परफॉर्मेंस की, कितना वो चली है बाइक या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन जो पोटेंशियल है वो अभी तक हमने यूटिलाइज नहीं किया है, अंडर यूटिलाइज या अनयूटिलाइज्ड बोल सकते हो, लेकिन वो आपको पता है कि हाँ भाई ये परफॉर्मेंस या ये पोटेंशियल है इसमें। ठीक है, जो भी एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ बोल सकते हो, ये सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस आने वाली वीडियो में अभी मतलब इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, तो ये एग्जांपल आप याद भी ना रखो तो चल जाएगा। ये एग्जांपल मैंने लिया था डिफरेंस क्लियर करने में कि परफॉर्मेंस क्या होता है और पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, और कंपनीज में इनको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर सकते हो आप। तो अब डिस्कस करते हैं क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब मैं बता देता हूँ, अप्रेजल का मतलब होता है इवैल्यूएशन करना। ठीक है, आंकना बोल सकते हो जिसे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब इन टर्म्स ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, जितने वो गोल्स मिले हैं उसको वो अच्छे से मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जॉब में उसको अच्छे से निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। ठीक है, जॉब की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बेसिकली ये उस चीज़ को अगर आप इवेल्युएट करते हो तो उसको आप परफॉर्मेंस अप्रेजल बोल सकते हो। परफॉर्मेंस अप्रेजल इन्वॉल्व्स असेसमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय अगेंस्ट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम और हर। ठीक है, जो भी उसके एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जितने भी उसने अभी तक टारगेट मीट किए हैं या जो एक्सपेक्टेड था उनसे कंपेयर किया जाता है, उसका फिर एक असेसमेंट किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में कि हाँ भाई ये आपका गोल था, इतने आपने गोल मीट किए हैं, इतने आपने गोल मीट नहीं किए हैं, तो बेसिकली उसके परफॉर्मेंस का चिट्ठा निकाला जाता है वहाँ पे। सच असेसमेंट इज द बेसिस फॉर अवॉर्डिंग प्रमोशंस, इफेक्टिव ट्रांसफर्स और असेसिंग ट्रेनिंग नीड्स। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल किस लिए किया जाता है? ताकि जो उस एम्प्लॉय को प्रमोट किया जा सके, उसको अवार्ड्स दिए जा सकें कि अगर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चल जाएगा, उस हिसाब से उसको आप रिवॉर्ड दे सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो, उसका किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हो कि हाँ भाई आपको मतलब इतना अच्छा परफॉर्म किया है इसलिए आपको एज अ पर्क या एज अ रिवॉर्ड हम इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। या उनकी ट्रेनिंग नीड्स भी पता चल सकती हैं आपको कि आप अगर उनका परफॉर्मेंस देखोगे, परफॉर्मेंस का चिट्ठा निकालोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस इसकी ये थी, हमने एक्सपेक्ट इतनी की थी, तो कहाँ पे ये लैक कर रहा है, उसमें ट्रेनिंग देके उसको इंप्रूव कर सकते हो। ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब क्या होता है पोटेंशियल अप्रेजल? परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपने क्या किया, उसकी जो भी अभी तक की परफॉर्मेंस थी उसका चिट्ठा निकाल दिया,
पोटेंशियल अप्रेजल में आप क्या कर रहे हो? पोटेंशियल अप्रेजल हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द हिडन टैलेंट्स एंड पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल्स। पोटेंशियल अप्रेजल में आप पोटेंशियल देख रहे हो किसी भी इंडिविजुअल की। पोटेंशियल का मतलब हो गया क्षमता देख रहे हो, उसमें कितने हिडन टैलेंट्स हैं, कितना पोटेंशियल है वो देख रहे हो। इंडिविजुअल एज इन जो भी आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। Identifying the potential talent facilitates in preparing the individuals for higher responsibilities and positions in the future. अब पोटेंशियल अप्रेजल करने का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ पहले से देखना। अगर फ्यूचर में कोई पोजीशन आती है तो उस पर उन एम्प्लॉयज़ को डाला जा सकता है कि नहीं डाला जा सकता है, पहले से उनकी पोटेंशियल को देखना कि हाँ भाई ये एम्प्लॉय तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें, ये एम्प्लॉय फ्यूचर में कोई अगर जॉब आती है या कोई पोस्टिंग आती है, पोजीशन आती है, तो इस एम्प्लॉय को हम डाल सकते हैं। इसलिए हम पोटेंशियल अप्रेजल करते हैं। Thus, identifying potential is the initial step of succession planning. सक्सेशन प्लानिंग का मतलब यही है कि अगर फ्यूचर में कोई पोस्ट वेकेंट होती है, कोई छोड़ के चला जाता है कोई लीड पोजीशन से, तो वहाँ पे आप पोटेंशियल अप्रेजल अगर आपने किया होगा तो आपको पता रहेगा कौन सा एम्प्लॉय कैपेबल है उस पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे उसको पोस्ट कर सकते हो आप या प्रमोट कर सकते हो। तो दोनों का एक तरह से उद्देश्य थोड़ा थोड़ा सेम सा लग रहा है कि उसमें भी आप प्रमोशन वगैरह दे रहे थे एम्प्लॉयज़ को, इसमें भी आप प्रमोशन वगैरह दे रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों थोड़े थोड़े सिमिलर ही होते हैं, मतलब एक ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है ना, उसका ही पार्ट होते हैं दोनों, परफॉर्मेंस अप्रेजल और पोटेंशियल अप्रेजल। अब देख लेते हैं मुद्दे की बात, अब देख लेते हैं कि क्या होता है डिफरेंस दोनों के बीच में, परफॉर्मेंस अप्रेजल और पोटेंशियल अप्रेजल के बीच में। पहला डिफरेंस होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गई बात कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम हमेशा एम्प्लॉय का पास्ट डेटा देखते हैं, या करेंट डेटा भी बोल सकते हो कि उसने कितनी परफॉर्मेंसेज करी है, अब तक की उसकी परफॉर्मेंस क्या है हमारी कंपनी में, अब तक उसने कितने गोल्स मीट किए हैं। समझ रहे हो ना बात को, रिलेट करने की कोशिश करना। वेयर एज पोटेंशियल अप्रेजल इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस, उसमें हम पीछे का चिट्ठा खोल के नहीं देख रहे हैं कि उसने अब तक कितना काम किया है, उसमें ये देख रहे हैं कि एम्प्लॉय कितना कैपेबल है वो चीज़ या जो भी उसको चैलेंजेस आएंगे उसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस है परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब होता है इवेल्युएटिंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ऑन द जॉब इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। बिल्कुल सही बात है, मीनिंग में हमने यही पढ़ा था कि एम्प्लॉयज़ की जो भी परफॉर्मेंस है, कि जो जॉब की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें चाहिए जॉब को करने के लिए, वो एम्प्लॉय कितना अच्छा कर पा रहा है उसको, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट। पोटेंशियल अप्रेजल का मतलब होता है इवेल्युएशन ऑफ कैपेसिटी, टैलेंट, अनयूटिलाइज्ड टैलेंट ऑफ अ पर्सन। उसमें कितनी कैपेसिटी है, कितना वो ज़्यादा काम कर सकता है, क्या टैलेंट है उसमें। ज़रूरी तो नहीं है कि अगर एक डेटा एनालिस्ट के पोस्ट पे कोई बंदा है वो बस डेटा एनालिस्ट का ही काम कर सकता है, नहीं, उसमें और टैलेंट्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को देखनी होती है। उनमें अनयूटिलाइज टैलेंट हो सकते हैं, वो अगर ऑर्गेनाइजेशन देखती है किसी एम्प्लॉय में तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है। ऑलराइट, थर्ड होता है डिफरेंस, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली एंड एक्यूरेटली। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम एम्प्लॉयज़ का एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिवली का मतलब जो भी हमारे पास डेटा वगैरह हैं, जो भी फैक्ट्स वगैरह हैं, उनको देखते हुए और एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं। उसमें कुछ वो नहीं है कि हाँ भाई हमें सब कुछ पता है कि एम्प्लॉय ने पहले कितना परफॉर्म किया है हमारी कंपनी में। पोटेंशियल अप्रेजल में हम असेसमेंट कर रहे हैं फ्यूचर रोल्स का, जैसे कि सक्सेशन प्लानिंग के लिए पोटेंशियल अप्रेजल यूज़ किया जाता है कि फ्यूचर में अगर कोई पोस्ट खाली होती है तो अभी से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय के पास वो स्किल है उस पोस्ट को फिल करने के लिए या उस पोस्ट में काम करने के लिए। फोर्थ डिफरेंस होता है पिक्चर ऑफ करेंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस थ्रू अप्रोप्रिएट मेथड्स। अब दोनों के कुछ ना कुछ मेथड्स होते हैं मेजर करने के, परफॉर्मेंस अप्रेजल के भी कुछ मेथड्स होते हैं, पोटेंशियल अप्रेजल के भी कुछ मेथड्स होते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है या करंट परफॉर्मेंस कैसी है, उसका एक पिक्चर देते हैं। लेकिन पोटेंशियल अप्रेजल के मेथड्स क्या बताते हैं, पोटेंशियल अप्रेजल के मेथड्स हमें पिक्चर देते हैं एबिलिटीज़ का, कि कोई भी एम्प्लॉय के पास कितनी एबिलिटी है, अगर फ्यूचर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या कोई चैलेंजेस आते हैं तो वो मीट कर पाएगा कि नहीं, अच्छे से वो उसमें काम कर पाएगा कि नहीं, वो बताता है पोटेंशियल अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल हमें पास्ट परफॉर्मेंस का एक चिट्ठा दे देता है या पिक्चर दे देता है। ऑलराइट, फिफ्थ डिफरेंस होता है
परफॉर्मेंस अप्रेजल में होता है हाई परफॉर्मेंस इन एम्प्लॉयज डज नॉट ऑलवेज गारंटी हाई पोटेंशियल। अब ज़रूरी तो नहीं है कि अगर कोई एम्प्लॉय का पास डेटा बहुत अच्छा है, उसने परफॉर्म बहुत अच्छा कर रखा है किसी रोल में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है किसी और चीज़ को लेकर, या उसमें बहुत ज़्यादा हिडन टैलेंट्स हैं। नहीं, क्या पता वो बस उसी जॉब में अच्छा हो। अगर डेटा एनालिस्ट में कोई बंदा है तो बस वो डेटा एनालिस्ट में ही अच्छा हो, उसके पास और कोई पोटेंशियल ही ना हो। तो ये हमेशा गारंटी नहीं होती है इस चीज़ की कि अगर हाई परफॉर्मेंस है तो हाई पोटेंशियल भी होगी। लेकिन अगर पोटेंशियल अप्रेजल की तरफ देखा जाए तो हाई पोटेंशियल इन एम्प्लॉयज गारंटीज हाई परफॉर्मेंस। कि अगर किसी एम्प्लॉय में हाई पोटेंशियल है, अगर उसमें कुछ हिडन टैलेंट है, उसमें एबिलिटीज़ है, उसमें कैपेबिलिटीज़ हैं, उसमें पोटेंशियल है, मान लो उसमें क्षमता है, तो हमेशा वो हाई परफॉर्मेंस पे ही रहेगा। उसका परफॉर्मेंस कभी गिर ही नहीं सकता अगर उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है तो। समझ में आ गई बात कि हाई परफॉर्मेंस अगर होती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एम्प्लॉय सक्षम है किसी और चीज़ के लिए भी। लेकिन अगर एम्प्लॉय सक्षम है किसी और चीज़ के लिए तो उसकी परफॉर्मेंस वहाँ पे हाई ही रहेगी। ऑलराइट, लास्ट डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। परफॉर्मेंस अप्रेजल में बोला जाता है हाई परफॉर्मेंस इन अ पर्टिकुलर पोजीशन डज नॉट नेसेसरीली guarantee the same level of performance in a higher position as the individual may lack the potential। बात समझ में आ गई कि परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर आप कर रहे हो तो आपको पता तो चल जाएगा कि कोई भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर कोई एम्प्लॉय हाई परफॉर्मेंस पे है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने रोल में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो नेक्स्ट लेवल पे या जो हायर पोजीशन आएगी उस पर भी वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। क्या पता वो इसी लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, यही उसको आता हो, बस हायर लेवल के लिए वो बना ही ना हो, है ना। तो इसका मतलब यही है कि हाई परफॉर्मेंस अगर किसी में देखी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्यूचर में आने वाली पोस्ट के लिए तैयार है। लेकिन पोटेंशियल अप्रेजल में कहा जाता है एम्प्लॉयज विद हाई पोटेंशियल कैन बी इजीली प्रमोटेड फॉर हायर पोजीशंस एज दे हैव द नेसेसरी स्किल सेट। अब पोटेंशियल अप्रेजल में तो हम देख ही यही रहे हैं ना कि हायर पोजीशंस के लिए कौन कौन से एम्प्लॉयज़ रेडी हैं, या हायर पोजीशंस के लिए कौन कौन से एम्प्लॉयज़ के अंदर क्षमता है, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं। तो हमेशा अगर हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय है कोई, कि हमने देख लिया कि हाँ भाई इस एम्प्लॉय में पोटेंशियल है वो काम करने की, तो हम उसको हायर पोजीशंस पे भेज सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पहले से कि उसमें वो सारी स्किल्स हैं वो सारा काम करने के लिए। ठीक है, तो यही थे कुछ डिफरेंसेस परफॉर्मेंस अप्रेजल और पोटेंशियल अप्रेजल के बीच में। तो और यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत ईजी टॉपिक था आई नो, तो इसलिए छोटी वीडियो है इसकी। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी एडिशनल कोई थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, तो दिमाग में मत रखो, उनको कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, और लोगों को भी देखने दो या मेरे को भी देखने दो कि मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं। ठीक है, तो लाइक तो हो गई होगी अब तक वीडियो। क्या हुआ, लाइक नहीं? अरे कोई बात नहीं, वीडियो देख रहे थे कैसे लाइक करते हैं, तो जाके लाइक कर सकते हो आप वीडियो को, आप अगर पसंद आई तो। अगर पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक कर सकते हो। लेकिन एज यूजुअल मैं जो कहता हूँ हमेशा कि डिसलाइक अगर कर रहे हो तो आप रीज़न मेंशन कर देना, क्योंकि डिसलाइक मुझे भी नहीं दिखते हैं। यूट्यूब ने भी डिसलाइक वाला वो फीचर ही हटा दिया है। आप डिसलाइक कर सकते हो किसी वीडियो को, लेकिन डिसलाइक का काउंट नहीं दिखता है ना। आपको भी नहीं दिखेगा, मेरे को भी नहीं दिखेगा। तो इसलिए अगर आप डिसलाइक कर रहे हो तो मेरे को पता रहना चाहिए कि किस किस ने, मतलब आप एक रीज़न लिख दोगे उसमें कि हाँ भाई ये कमी थी आपकी वीडियो में, या ये आप इंप्रूव कर सकते हो, तो मैं समझ जाऊँगा। ऑलराइट, और सब्सक्राइब कर देना। अगर लाइक या डिसलाइक कर रहे हो तो बगल में सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब दबा देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।